नमस्कार। इस वक्त मेरी मौजूदगी बेगूसराय ज़िला अंतर्गत चरिया बरियारपुर विधानसभा में है। आज लोकतंत्र का महापर्व चुनाव का आज 2 चरण में मतदान होना है। आज पहले चरण का मतदान जारी है। हमारे साथ काबर फाउंडेशन के अध्यक्ष और डीडी न्यूज़ के दिल्ली में सीनियर पॉलिटिकल जर्नलिस्ट राजेश राज जी हमारे साथ मौजूद हैं। और ख़ास बात ये है कि ख़ास तौर पे सिर्फ वोटिंग के लिए हवाई जहाज़ का टिकट कटाकर ये सिर्फ वोटिंग के लिए आए हैं। तो ये लोकतंत्र का जो महापर्व चुनाव है उसमें भागीदारी के लिए आए हैं इतनी दूर से। तो आइए इन्हीं से जानते हैं, क्या कुछ कहिएगा। देखिए, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हम 7 समंदर पार भी होते हैं, दिल्ली, पंजाब, बम्बई, देश के विभिन्न हिस्सों में रहते हैं, लेकिन ये वोटिंग की ताकत है कि वोट गिराने के लिए हम अपने मिट्टी, मुल्क और वतन में आते हैं। अपने गांव में आकर वोट करना एक सुखद अनुभव जो है, सुखद एहसास कराता है। और एक अच्छी सरकार चुनने के लिए, एक अच्छा जनप्रतिनिधि चुनने के लिए लोगों को वोटिंग के लिए ज़रूर घरों से बाहर निकलना चाहिए। और हमने भी अपने दायित्व का निर्वहन किया है कि दिल्ली से हवाई जहाज़ का टिकट लेकर सिर्फ वोट करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। ये मंझौल अनुमंडल मुख्यालय का परिषद मध्य विद्यालय है, जहाँ पर 318 नंबर मतदान केंद्र पर मैंने अभी अपना वोटिंग किया है। आप सब भी अगर घरों में हैं तो घर से बाहर निकलिए और आकर के यहाँ मतदान करिए। युवाओं के लिए कितना खास रहने वाला है, जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं, जो फर्स्ट टाइम आते हैं अपना चुनाव में मतदान करते हैं, उसके लिए आपको क्या लगता है? देखिए, ये मेरा 7वां विधानसभा चुनाव था। बिहार में 7 चुनाव मैंने कवर किया और पहली बार जो मतदान करने वाले लोग हैं उनके लिए एक खासा आकर्षण होता है। वो पहली बार ईवीएम का जब बटन दबाते हैं तो उनके मन में जो एक भाव जगता है कि हम वयस्क हो गए, मताधिकार का हम प्रयोग करने लगे। और 18 साल की जो उम्र है उसकी दहलीज पार करने के बाद जब कोई युवा या युवती जब पहली बार वोटिंग के लिए आता है तो उसके मन में जो खुशी की लहर दौड़ती है वो देखने लायक होती है। क्योंकि अक्सर रिपोर्टिंग के दौरान हमने देखा कि मैं हमेशा कवर करता रहा कि लोग वोटिंग के लिए जो नौजवान आते हैं पहली बार, या जो बुज़ुर्ग घरों में बीमार हैं वो वोटिंग के लिए पहुंचते हैं, तो एक बड़ा अनुभव, एक बड़ा संदेश है। और बिहार लोकतंत्र की जननी है और हम यहाँ से लोकतंत्र की शुरुआत जो है वैशाली गणराज्य से हुई, तो निश्चित तौर पर एक बड़ा मैसेज है। और जो सब लोग अपने घरों में हैं वो घरों से बाहर निकलिए। सुबह के सत्र में थोड़ी ढिलाई दिखाई पड़ रही थी, अब देखिए जो माताएं हैं वो घर से बाहर निकल रही हैं। चूल्हा चक्की का काम निपटाने के बाद वो वोटिंग के लिए बड़ी तादाद में पहुंच रही हैं। तो लोकतंत्र के महापर्व में शिरकत करने के लिए घरों में बैठे नहीं, और जो लोग घरों में हैं वो बाहर निकलें और यहाँ आकर के वोटिंग जरूर करें। यही वजह है कि अभी जो टाइमिंग है, अभी लगभग 1 बज चुका है। 1 बजने के बाद भी आप देख सकते हैं भीड़ कितनी लगातार जो है मतदान करने, लगातार माताएं बहनें लगातार आ रही है। एक सवाल ये भी है कि 7 विधानसभा में बेगूसराय में 73 प्रत्याशी हैं मैदान में। आज सभी का किस्मत ईवीएम में बंद होने वाला है, तो क्या कुछ खास रहने वाला है इस बार? देखिए, निश्चित तौर पर जो नए प्रत्याशी हैं, जो पुराने प्रत्याशी हैं, जो पुराने विधायक हैं, उनके लिए सीट बचाना जहां जद्दोजहद दिखाई पड़ रही है। जो नए लोग चुन आए हैं उनको विधानसभा पहुंचने की ललक उनके मन में दिखाई पड़ रही है। तो जो पुराने लोग हैं और नए लोग हैं, दोनों का सामंजस्य, और युवा चेहरे और अनुभवी चेहरे, इन तमाम लोगों को पार्टियों ने मौका दिया है। तो तमाम लोगों को मेरी शुभकामनाएं हैं कि लोकतंत्र के इस महापर्व में शिरकत करने के लिए सब लोग एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। लेकिन जब कई प्रत्याशी चुनाव मैदान में होते हैं तो चुनाव तो कोई एक ही जीतता है, तो कहीं मन में कोई कटुता का भाव नहीं रहे। और जब लोग चुनाव लड़ेंगे तो कोई जीतेगा और कोई हारेगा, तो आपसी जो सौहार्द है वो बनी रहनी चाहिए। किसी भी तरह की कोई अप्रिय वारदात ना हो, इसकी जो है वो कामना है। और चुनाव आयोग ने जिस तरीके से बेहतरीन इंतजाम किए हैं, चुनाव आयोग को भी हम बधाई देते हैं कि मतदाता पुनरीक्षण कार्य में बेहतरीन सफलता के बाद चुनाव आयोग पूरी सुरक्षा व्यवस्था, चाक-चौंध सुरक्षा व्यवस्था के बीच और सैनिक बलों की तैनाती के बीच चुनाव आयोग मतदान करवा रहा है। और सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त हैं, कोई परिंदा भी पर ना मार सके, इसकी पूरी व्यवस्था की गई है। तो जो लोग घर में बैठे हैं उनसे मैं अपील करता हूं कि वो घरों से बाहर निकलें और जमकर मतदान करें, लोकतंत्र के इस महापर्व का हिस्सा बने। और 7 विधानसभा की बात करें तो अभी तक का जो वोटिंग परसेंटेज है चरिया बरियारपुर विधानसभा का सबसे ज़्यादा है।
मटियानी का अभी तक का सबसे कम है और चरिया बरियारपुर का सबसे ज़्यादा है। तो ये भी लग रहा है कि ग्रामीण एरिया में वोट करने में जो है सबसे ज़्यादा परसेंटेज दिख रहा है। देखिए अमूमन ऐसा देखा जाता है कि शहरी जो मतदाता हैं वो घरों में डूब के रहते हैं, वो चुनाव को छुट्टी का दिन मानते हैं। दिल्ली में मैं रहता हूँ, दिल्ली में अक्सर देखते हैं कि लोग छुट्टी का दिन समझकर घर से बाहर ही नहीं निकलते हैं। लेकिन हमारे गांव में जिस तरीके से जागरूकता है कि लोग हर उम्र वर्ग के लोग, बच्चे हैं, जवान हैं, बूढ़ी माताएं हैं, सब लोग बाहर निकल रहे हैं, वोटिंग कर रहे हैं, लोकतंत्र के इस महापर्व का हिस्सा बन रहे हैं, यह कहीं ना कहीं एक काबिले तारीफ प्रयास है। और तमाम लोग जो हैं उनको हमारी तरफ से फिर एक बार अपील है कि वो घरों से बाहर निकलें, जमकर मतदान करें, एक बेहतरीन सरकार चुने, एक अच्छा विधायक चुने जो बिहार को तरक्की की राह पर ले आ सके और बिहार में जो है बड़े पैमाने पर इंडस्ट्री लगे, युवाओं को बाहर नहीं जाना पड़े, रोजगार का अवसर उन्हें मिले। इसके लिए एक अच्छी सरकार चुनने के लिए घरों में बैठे लोग घर से बाहर निकलें और यहाँ आकर मतदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद।